गर्मी का सबसे भयानक रूप शुरू हो गया है। मतलब इससे पहले का जो टाइम था वो भी थोड़ा हल्का फुल्का ठंडा था मौसम में, और हवा भी ठंडी थी। और जो आने वाला टाइम है जून जुलाई में, उसमें भी फुहार पड़ने लगती है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है मौसम में। और पेड़ पौधों के लिए आने वाला जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। तो सबसे भयानक और डरावना जो टाइम होता है गर्मी का, वो होता है मई का महीना। इस टाइम पर गार्डन पूरे के पूरे सूख जाते हैं, जैसे कि टेरेस गार्डन जो होते हैं हार मान लेते हैं। सबसे पहले तो पौधे हार मानते हैं, गर्मी में सूख जाते हैं। और फिर हम भी ये सोच लेते हैं कि पौधे सूख रहे हैं, छोड़िए, हम नहीं करते हैं पेड़ पौधों का काम, क्यों लगाएं, इतनी गर्मी पड़ रही है, होते नहीं हैं। तो बस हमें कैसे इनको जीवित रखना है इतनी गर्मी के महीने में। इस महीने में अगर बचा लिया ना अपने गार्डन को, तो आने वाले टाइम में आपको खूब सारी फूल सब्जियां मिलेंगी। और मेंटेन करना है इस टाइम पर हमें, तो थोड़े ही दिनों का टाइम है, महीना भर लगाकर चल लीजिए। अगर अभी आपने बचा लिया अपने गार्डन को, तो आगे फिर आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही हरियाली वाला गार्डन आपको मिलेगा। तो कैसे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है अभी इस टाइम पर, जिससे हमारा गार्डन हरा भरा रहे और हमें फूल सब्जियां भी मिलती रहें। जहाँ पर इस गर्मी में मौसम जो चल रहा है, गर्मी का लूएं, गर्मी तपती बहुत ज़्यादा झुलसाने वाली, और पौधे सूख रहे हैं, वहीं पर हमें थोड़ी बहुत सब्जियां अभी भी मिल रही हैं। इस गर्मी में सरवाइव करा रहे हैं पौधों को। और किस तरीके से मैं ध्यान रख रही हूँ, तो देखिए, जैसे ही हम सुबह उठते हैं, उस टाइम पर सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के करीब आप अगर वाटरिंग कर देते हो, सबसे पहला काम हमारा पानी का होता है। पानी संभाल कर देना है, और पानी उतना देना है जितनी पौधे को नीड हो, या पानी उतना हमें नहीं देना कि पौधा जो है ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है और इतना पानी हम दे दें, ओवर वाटरिंग कर देते हैं कि पानी की कमी है, पानी की कमी है, तो पौधा तब भी सड़ जाता है, गल जाता है और मर जाता है। तो हमें क्या करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी 6 बजे पानी दे देना है अपने पौधों को, और अच्छे से शावर करना है। मतलब पानी हमें नहलाकर जब पौधों को देंगे ना, तो जो फ्रूट लगे हैं वो भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे, जो कीड़े हैं वो साफ़ हो जाएंगे। लगते हैं ना आजकल बहुत सारे कीटों का भी अटैक होता है। तो हमारी बेलों पर जो डस्ट वगैरह होती है, देख रहे हो आप, यहाँ तो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं हर रोज़ ही करती हूँ वाटरिंग इनके ऊपर। और इस तरीके से बस हमें सुबह सुबह ही पानी दे देना है। हमें ये देखना है कि पौधे की मिट्टी अगर ज़्यादा सूख रही है ऊपर से पानी डाल डाल कर, तो उसको थोड़ी सी गुड़ाई करके तभी पानी दें, और पौधे को अच्छे से पानी मिलेगा। और थोड़ा सा जो है पौधे में ये है कि हरियाली भी बनी रहती है, तो सूखता भी नहीं है। अगर पानी साइड से निकल जाएगा तो पौधा सूख जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ों तक पानी नहीं पहुंचेगा और साइडों से निकल जाता है। तो गर्मी में खासकर ये बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए हमें। तो बस इस तरीके से क्या करना है, हमें सुबह पानी देना है, और साथ में जब शाम को 6 बज जाए उसके बाद पानी दे दें। तो वो पानी जब हम शाम को देंगे ना, तो उस टाइम पर पौधे जो हैं ठंडे हो जाते हैं। एक घंटा हो जाता है, मतलब 6 बजे, 5 बजे से लेके 6 बजे तक का जो मौसम होता है ना, वो थोड़ा सा ठंडक वाला हो जाता है। मतलब धूप जो है तपती वाली नहीं रहती है, और थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता पौधे ठंडे होने लगते हैं, हवा चलती है शाम को, और उससे जो है मिट्टी भी हमारी वो भी ठंडक उसमें भी बन जाती है। तो गर्माहट जो होती है ना, वो वाली जो गर्माहट दोपहर में धूप में पड़ती है, वो नहीं रहती है। तो बस हमें शाम को पानी दे देना है, पौधे हरे भरे रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ अगली मौसम की जो बरसात वाली सब्जियां हैं हमारी, उनके लिए भी तैयारियां शुरू कर रखी हैं। कहीं बीज डाल दिए हैं, तो कहीं इस तरीके से मिट्टी तैयार हो रही है।
क्योंकि इसी टाइम पर हमें ये भी काम करने हैं। बस इसकी मिट्टी कई दिन से मैंने खाली की हुआ है इसको, इसमें और पौधे थे टमाटर वगैरह निकाल दिए थे, तो ये थोड़ा सा ईंटों से नीचे उतर गई है। इसको मिट्टी को सारी को बाहर निकालूंगी, कई दिन से अलट पलट भी कर रही हूँ, तो दोबारा इसको भरेंगे अच्छे से दोबारा रख करके, और इसमें बरसात वाली फिर मैं सब्जियाँ लगाऊंगी। तो हमें यही ध्यान रखना है कि आजकल जो हमें खाद दे रहे हैं ना, दूसरी बात है खाद की, पानी के बाद खाद की बात आती है। तो खाद हम दे रहे हैं ना जो इस टाइम पर, तो वो हमें कैसे देने हैं, मतलब गर्म खाद अगर हम डाल देंगे तो पौधे और ज़्यादा जल जाएंगे। कुछ तो गर्मी में जल रहे हैं, और इस टाइम पर अगर आप कुछ भी खाद ना दें, पौधों को बस सिर्फ पानी से जीवित रख लेंगे ना, तो बहुत ही फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि आने वाला जो बारिश वाला टाइम है, उस टाइम को देख लें आप कि 15 जून से बरसातें शुरू हो जाती हैं। अगर आप उस टाइम पर पानी डालने के साथ साथ थोड़ा टाइम पहले खाद दे दें, तो बस वो खाद आपके पौधों में लगेगा। मतलब अभी जो टाइम अगर हम पानी, जैसे पानी डाल रहे हैं, उसके साथ हम सरसों खली या गोबर खाद ऐसे डाल देंगे, तो वो पौधे जो हमारे, या कोई और केमिकल वाली खाद डाल रहे हैं, तो पौधे ज़्यादा जल जाते हैं, मतलब सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम ठंडी खादें देना चाहते हैं तो वो 1-2 डाल सकते हैं। जैसे ठंडी खादों में फ्रूट के, जैसे सब्जियों के छिलकों का पानी हम देते हैं, वो दे सकते हैं, और छाछ का पानी दे सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे किचन से कंपोस्ट बनाई हुई है, या आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, उसको पानी में गला करके अच्छे से, और उस पानी को आप दे दीजिए। या आप गोबर खाद का, अगर वो नहीं है वर्मी कंपोस्ट आपके पास, गोबर खाद को देना चाहते हैं, तो उसको 2 से 4 दिन तक पानी में पड़ा रहने दें। क्योंकि जो गोबर खाद होती है उसमें गैस होती है, और वो गैस हमारे पौधों को जला देती है। तो उसको हम पानी में कई दिन तक पड़ा रहने देंगे तो उसकी वो गैसें निकल जाती हैं, और फिर जब हम उस पानी को डालेंगे पौधों में, तो हमारे पौधों को नुकसान नहीं होता, ग्रोथ अच्छी हो जाएगी पौधों की। तो इस तरीके से हम जो प्याज के छिलकों का पानी है वो भी दे सकते हैं, उससे भी हमारे जो हैं पौधे हरे भरे रहेंगे। हमें जो हमारे पौधों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो भी मिल जाएंगे। तो ठंडी खादें अगर डालेंगे तो हमारे पौधे अच्छे से सर्वाइव करेंगे। तो बस इसी तरीके से मैं भी ध्यान रख रही हूँ अपने यहाँ सब्जियों का। तो गर्मी का बहुत ही प्रचंड रूप अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मई का महीना है ना, इस टाइम पर तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस टाइम हमें फिर भी बहुत अच्छी सब्जियां मिल रही हैं, जैसा मौसम है ना उसके हिसाब से। तो मेरे यहाँ तो तोरई, लौकी, करेला, कद्दू, बैंगन, मिर्ची, आप देख रहे हो ना, सारी ही सब्जियां लग रही हैं। और मैं हार्वेस्ट भी करती हूँ, शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आजकल लॉन्ग कम डाल रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है, सिर्फ पानी देने का, मेंटेन करने का ही है। नए बीज डाल दिए हैं, तो अगली वीडियो में फिर